जय गुरु जी संगत परिवार जी को और गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा एक छोटा शुक्राना सत्संग है और आज है सावन का तीसरा सोमवार और अभी टाइम हो रहा है 12:29 और आज नागपंचमी भी है। नागपंचमी की सबको मुबारक। सॉरी संगत जी। संगत जी, तो पता नहीं रात को जैसे पति अंकल तो घर पे नहीं थे, तो मेरे को रात नींद भी जल्दी आने लगी थी और मुझे पानी भरना था। जैसे मोटर चलाने का टाइम होता है, जैसे हम 3-4 किराएदार हैं। गले में क्या दिक्कत हो रही है, सॉरी संगत जी। तो मैंने मोटर वगैरह चला के पानी वानी भर के, मेरे को जल्दी नींद आ गई। पति अंकल से बात भी कर रही थी फ़ोन पे, फिर मैंने कहा ठीक है अब तुम फ़ोन चला लो, मैं भी काम कर रही हूँ। जय गुरु जी। फिर पानी वानी भर के फिर संगत जी मैं सो गई। फिर रात को 1-2 बार मतलब कि हल्का सा जैसे बेचैनी सी होती है ना, इस तरीके से मुझे हो रहा था। फिर मैं गले में आज मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है संगत जी। फिर मैं सुबह पता नहीं किस टाइम पति अंकल ने मुझे फ़ोन कर दिया। मैं सो रही थी, मैं नींद में थी, मुझे लगा शायद वो आ गए हैं। तो वो कह रहे कि मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, ये और वो। मैंने कहा आज कैसे मेरी याद आ गई, वैसे तो कभी फ़ोन करते ही नहीं हो। तो 1-2 सेकंड उन्होंने बात करी, मैं तो नींद में ही थी। फिर उन्होंने कहा चल तो तू सो जा। मैंने कहा ठीक है, मैं सो गई। फिर संगत जी मैं उठी हूँ पता नहीं 9:30 के नहीं 9 बजे उठी हूँ। पति अंकल 9 बजे आए थे। फिर मैं उठी, मैंने उठ के फिर सारा काम वाम किया और ब्रश वगैरह की। फिर मैंने खीर बनने रख दी और उसके बाद पति अंकल नहा रहे थे, मैं झाड़ू वाड़ू लगाई, सारे जीने वीने में सफाई कर दी मैंने। फिर मैं खुद नहा के तैयार हुई। तो मैंने एक उसमें देखा था कि जैसे कि सोमवार के सावन में जैसे कि क्या करते हैं। तो आज सावन के तीसरे सोमवार में बताया था गुड़ और मूंग की दाल शिवलिंग पे अर्पित करनी है। तो मैं गुरुपा ने मुझसे छोटी सेवा कराई। मैं गई, घी की जो बत्ती बनी आती है वो लेके गई, दीवा लेके गई मिट्टी का, और मूंग की दाल और गुड़ लेके गई। और नागपंचमी थी तो मैं दूध और जल मिला के वो लेके गई। मैंने नाग देवता को चढ़ाया और शिवलिंग पे चढ़ाया। और सबसे अच्छी बात तो ये संगत जी, आज मेरे साथ मेरे पति अंकल भी गए। कह रही मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर कह रहे चल मैं जाता हूँ मंदिर। मैंने कहा फिर बोला क्यों झूठ। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं बाहर आके खड़ी हूँ, मुझे उम्मीद थी वो आएंगे। फिर वो संगत जी आ गए, हम दोनों गए। ज़्यादा अच्छे से तो पूजा नहीं कर पाए, लेकिन जो भी पूजा की बस कृपा उसको स्वीकार कर देना। हर हर महादेव। भोले बाबा से यही प्रार्थना करूंगी कि कृपा और भोले बाबा कि मेरे पति अंकल की बुद्धि ऐसे ही ठीक रखना। जैसे आज वो मंदिर गए हैं हमेशा मेरे साथ जाएं, क्योंकि मुझे मंदिर में उनको लेके जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कभी नहीं जाते मेरे साथ। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं अपने महादेव का और अपने गुरुपा का। तो फिर संगत जी मैं वहाँ से पूजा करके आई। फिर मैंने आके मतलब कि गली में सब्जी वाला आया, सब्जी खरीदी। क्योंकि एक सत्संग में सुना था कि आज के दिन वो तवा नहीं चढ़ाते, खीर पूड़ी वगैरह ऐसा कुछ बना लो। तो खीर बना दी मैंने। हरी प्याज और सीताफल लिया, फिर मैंने वो हरी प्याज काट कर दी। मैंने पति अंकल को बोला कि उससे तुम पूड़ी खा लोगे। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, उनको काम था। तो वो और मैं अभी फ़िलहाल घर से बाहर आए हुए काम के लिए। मैं सब्जी काट के रखाई हूँ और खीर बना के खीर का भोग मैं मतलब कि उससे पहले तो मैंने घर का जैसे मंदिर से आई थी, सॉरी, तो मैंने आके मंदिर में पूजा वगैरह की। जल प्रसाद पति अंकल बेटी आंटी खुद को दिया, हमने जल प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद फिर मैंने खीर में जो थोड़ी कमी थी वो करी, उसमें काजू और मखाने डाले। वही था मेरे पास घर पे, मैंने रात वही मंगाया। फिर खीर बन गई। अब मैं जब घर से बाहर आई हूँ तो मैं गुरुपा को खीर का भोग दे के आई हूँ कि गुरुपा खीर का भोग स्वीकार करना, और कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। नाग देवता जी की मैंने आज तक कभी पूजा करी नहीं है, लेकिन आज पहली बार बस ये है कि शिवलिंग सावन संगत जी, सावन में भी मैं कभी ऐसे हर सोमवार को जल चढ़ाने नहीं गई हूँ। बस कब जाती थी, शिवरात्रि के दिन जाती थी, लेकिन इस बार मैं शिवरात्रि वाले दिन नहीं गई और वैसे हर सोमवार को जा रही हूँ। 3 सोमवार हो गए, लास्ट सोमवार है उसको भी जाऊंगी। तो गुरुपा ही लेके जाएंगे, उनके बिना तो उनकी मर्जी के बिना तो हम कुछ ही नहीं कर सकते। तो
اب नाग देवता की पूजा मैंने नहीं की, अभी नीम करोली वाले बाबा जी का भी मैसेज आया था कि एक चित्र बनाओ और उनके नाग देवता की पूजा करो। तो संगत जी मैं तो अभी घर से बाहर आ गई हूँ, तो मैं बस अभी यही कर पाई हूँ। मैं अपने नाग देवता से भी माफ़ी चाहती हूँ कि जो भी मैंने पूजा या जो भी किया उसको स्वीकार करना, और मेरी कोई भी गलती हो गई हो मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा को खीर का भोग लगा के आई हूँ, गुरुपा खीर का भोग स्वीकार करें। और अभी जब घर जाऊंगी मैं पूड़ी सब्जी वगैरह जब बनाऊंगी तो उसका भी भोग दूंगी अपने गुरुपा को, और आज तवा नहीं चढ़ाऊंगी। और पति अंकल को आज गुरुपा ने मेरे साथ भेजा, मैं उसके लिए बहुत 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 हैप्पी हूँ। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना था। और संगत जी एक छोटा सा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है, पति अंकल जैसे पार्किंग में चले गए थे गाड़ी निकालने के लिए, तो मैं भी नहीं, उन्होंने कहा आ जा, मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी में जैसे नीचे आ गई, तो मैं जैसे गुरुपा का ब्रेसलेट वगैरह स्वरूप पहनती हूँ, वो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, तो मैं आज उसको पहनना भूल गई। और मैं ऐसे चली, मैंने गेट के बारी वाला कहा गुरुपा आज मैं आपको साथ लाना भूल गई, लेकिन फिर भी आप मेरे अंग संग सहाय रहोगे, मैं ये भी जानती हूँ। तो संगत जी पार्किंग में पति अंकल तो 5 मिनट पहले ही चले गए थे। तो वो एक बटरफ्लाई जैसे कि मैं पहुंची हूँ वहां से, तो बटरफ्लाई पार्किंग में से बाहर निकली, येलो कलर की, लाइट येलो कलर की थी, बाहर निकली। और मैं बहुत खुश हुई इनको देख के, मैंने कहा लो गुरुपा तो मेरे साथ ही है। तो मैंने शुक्राना करा गुरुपा का, जय गुरु जी बोला। फिर एक बिल्कुल छोटी सी बटरफ्लाई भी दिखी मुझे क्रीम कलर की, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमेशा ऐसे ब्लेस करने के लिए, अंग संग सहाय रहने के लिए। फिर फिर संगत जी जैसे हम गाड़ी लेके निकले वहां से, फिर मुझे रास्ते में बटरफ्लाई मिली, लाइट येलो कलर की। फिर अभी अभी हम एक जगह रुके थे, वहां पे डार्क येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी मुझे। और फिर 111 की ब्लेसिंग दिखी, 444 की ब्लेसिंग दिखी। और और हाँ जय गुरु जी दिखा मुझे गाड़ी पे लिखा हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। और मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ अपने बेटे आंटी की तरफ से भी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। अपनी बड़ी बेटी आंटी और अपने दामाद अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सारे परिवार की तरफ से गुरुपा का शुक्राना शुक्राना। सारे संगत परिवार की भी तरफ से शुक्राना गुरुपा। और सारी संगत परिवार को ब्लेस करना, ज्योति आंटी जी को भी ब्लेस करना, उनके परिवार को, उनके बच्चों को भी हमेशा ब्लेस करना, उनके भी अंग संग सहाय रहना, उन पे भी अपनी कृपा रखना, उनके बच्चों को हमेशा खुश रखना। और सारी संगत परिवार को भी हमेशा ऐसी ब्लेस करना। एक यही हमारा परिवार है, क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार परिवार है वो नहीं है। गुरुपा के मैसेज भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है संगत जी कि मैं सत्संग के मतलब समझ नहीं पाती हूँ। तो उसके लिए समझ करना गुरुपा, धीरे धीरे समझूंगी। कुछ चीजें मुझे नहीं समझ में आती है, क्योंकि दिमाग हर वक्त जैसे टेंशन में रहता है ना, इस वजह से कुछ दिमाग काम नहीं करता। और कल भी एक छोटी सी बटरफ्लाई घर पे आई थी, और फ्रेगनेंस तो आई थी, मैंने आपको बोला था। अभी मैं घर में कुछ दिनों से सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए भी सॉरी गुरुपा। जब आप कराएंगे तभी होगा सत्संग भी, तो उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और हर एक सांस के साथ शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना। अभी कुछ दिन पहले एक सत्संग आ रहा था, उसमें आया था कि मैं खीर खाने आऊँगा। तो संगत जी मैंने भी उसी दिन बोल दिया था कि मैं सोमवार के दिन खीर बनाऊंगी, और आज देखो गुरुपा ने मुझसे खीर बनवा भी ली, क्योंकि मुझे खीर वैसे बहुत पसंद है, लेकिन आलकस ऐसा कि मतलब कि मन ही नहीं करता बनाने का। कई बार पैसे नहीं होते दूध वगैरह के लिए, और कई बार मन भी नहीं करता बनाने के लिए। तो फिर आज गुरुपा ने खीर बनवाई, और मैं गुरुपा को भोग लगा के आई हूँ, उनके आगे रख के आ गई हूँ। अब यहाँ से जब हम लोग जाएंगे, फिर मैं जाके खाना बनाऊंगी, फिर उस खीर भोग प्रसाद को हम सब खाएंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के साथ शुक्राना। खीर बनवाई गुरुपा ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कल एक सत्संग आ रहा था, मैं उसको पढ़ तो नहीं, मतलब कि सुन नहीं पाई, उस पर ऊपर लिखा हुआ था कि जा आज तू शॉपिंग कर। तो संगत जी वैसे तो कोई शॉपिंग नहीं कर पाई, बस घर में जो एक दो चीज़ें सामान खत्म थे सिर्फ मैं उसकी शॉपिंग की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने शॉपिंग कराई। और गुरुपा पति अंकल के अंग संग सहाय रहना, उनकी बुद्धि ऐसे ही रखना हमेशा, जो हमारे घर परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, वो भी मुझसे प्यार से रहें, मैं उनके साथ प्यार से रहूं। क्योंकि एक पति पत्नी का ही जोड़ा होता है जो एक दूसरे के साथ रहता है, वरना कोई
नहीं है आज के टाइम में। और गुरुपा बोलते हैं जो तुम्हारे पर करने में लगे हुए हैं, मैं उनका चेहरा तुम्हें सपने में दिखाऊंगा। तो संगत जी, मुझे सिर्फ सपने में मेरी माँ, बहन और कभी मेरी सास, मेरी नंद, मेरी जेठानी, वो सॉरी जेठानी तो नहीं, मेरा जेठ मुझे दिखता है। और ज़्यादातर जो दिखते हैं वो दिखते हैं मुझे मेरी मम्मी, मेरी बहन, और उसके बाद जो दिखती है वो दिखती है मेरी सास। तो यही लोग हमारे घर के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे ही बेटी आंटी को थोड़ा बहुत आराम लगता है, वैसे ही कुछ ना कुछ वो करा देते हैं। तो गुरुपा, उनका ये करना कराना आप ही रोक सकते हो। गुरुपा बोलते हैं तो किसी को कुछ मत बोलियो, मैं अपने आप देख लूंगा। और नीम करोली वाले बाबा जी का भी मैसेज आया था कि वो लोग तुझे गिराना चाहते हैं, तुझे देख के खुश नहीं है, और तू उन्हें जवाब मत दे। अब वो खुद, जय गुरु जी, अभी भी एक बटरफ्लाई मेरे पास से ही, मतलब कि मेरे पास से क्या, हमारे सामने से निकल के गई है, येलो कलर की। तो आंटी जी, येलो कलर की बटरफ्लाई का मतलब कि क्या संकेत होता है, मुझे बताना एक बार आप। और मैं भूल भी जाती हूँ। तो जो भी करने कराने में लगे हों ग्रुप, उन्हें देखो। बेटी आंटी को भी मेरी बहन दिखाई देती है, कभी उसको कुछ खिला रही होती है सपने में, कभी कुछ खिला रही होती है। तो गुरुपा, ये सब काटो, बस बेटी आंटी को ठीक रखो। उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब रहती है, हम उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। और पति अंकल पे भी कोई अगर कष्ट है तो गुरुपा उसको भी काटना। उनका वशीकरण गुरुपा ने काट दिया है। गुरुपा ने बोला है अब वो तेरे से अच्छे से रहेगा, तेरे से प्यार से बात करेगा। और तेरी, गुरुपा का एक मैसेज और था कि तेरी मान सम्मान मैं तुझे वापस लौटाऊंगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के साथ शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं देंगे उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुपा, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। सॉरी संगत जी। और अपने महादेव जी का भी शुक्राना करती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। और अपने नीम करोली वाले बाबा जी का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। और बालाजी महाराज का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी कालका माई का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, उनके बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। तो कालका माई भी हमारे अंग संग सहाय है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपने पितृदेवों से माफ़ी चाहती हूँ और अपनी कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ। और जो एक छोटी सी सेवा मैं करती हूँ, घर में मूंग की दाल भिगो के रख देती हूँ, सुबह कबूतरों के लिए डाल देती हूँ, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपाई सेवा हमेशा मुझसे कराते रहना। और अभी 2 दिन से संगत जी, मतलब कि परसों तो शनिवार था, मंदिर गई हूँ मैं शनिवार को, लेकिन मैं ये भूल गई कि आज शनिवार है, मैं शनिदेव जी का दीवा जलाना भूल गई, लेके ही नहीं गई। तो उनके नाम से दीवा मैंने फिर शाम को घर पे जला दिया था। उसमें सत्संग में सुना था कि उड़द की दाल और काले तिल मिला के घर के बाहर दिया जला देना, पीपल के पेड़ के वहाँ जलाना। वहाँ मैं नहीं जा पाती हूँ गुरुपा, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और पितरों के नाम से भी मैं 2 दिन से दीवा लगा रही हूँ गुरुपा। ये सेवा भी गुरुपा मुझसे हाथ पकड़ के करवाओ। गुरुपा बोलते हैं आपके पितृदेव अगर ठीक रहेंगे तो आप हमेशा ठीक रहोगे। तो गुरुपा, ये पितृदेवों के लिए मेरे से सेवा करवाओ गुरुपा, आप ही हाथ पकड़ के करवाओगे, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, कभी याद रहता है कभी नहीं रहता। तो ये भी चीज़ें, नेगेटिविटी जो हमें रोकती है गुरुपा, सब आप ही देखोगे गुरुपा। और ऐसे अंग संग सहाय रहना गुरुपा, है ना। तो मैं महामंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। गुरुपा, सर्वदा भला करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मम्मी को कुछ पैसों की ज़रूरत थी उनको, तो गुरु जी ने थोड़ा बहुत ही सही इंतज़ाम कराया, उसका शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी की तरफ से मेरी मम्मी को कुछ सामान की दिक्कत हो रही थी, वो भी गुरु जी ने उनका अरेंज करवाया, उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने मेरी मम्मी के थ्रू मेरे लिए साड़ी और सुहाग का सामान आज भिजवाया, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी। मुझे ब्लेस करने का, सुहाग के सामान से, साड़ी से ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उस साड़ी में मोर बना हुआ है, तो उस चीज़ का भी शुक्राना, मोर की ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु जी, सुहाग की ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु जी। मम्मी की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरी तरफ से शुक्राना गुरु जी। आज आपने हम दोनों को जो ब्लेस किया उसका शुक्राना गुरु जी।
मेरे पति पे आने वाले संकट को काटा, उन्हें बचाया, उन्हें ब्लेस किया, उसका शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पति की दुकान पर जो वर्कर काम करता, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, पर आज वो थोड़ा बेटर फील कर रहा था, उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस बच्चे की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जो दुकान आपने संभाल रखी, उसका शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरे परिवार में मेरे बच्चों के आपस में इतना प्यार है, आपस में अब इतना मतलब एक दूसरे को समझ रहे हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं भाई बहन आपस में तीनों, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मुझे अपने शुक्राने की और अपने सिमरन की दाद दे दीजिए गुरु जी। आपका सिमरन हो, आपका शुक्राना हो और मैं सबकी सेवा कर सकूं। सेवा सिमरन शुक्राना, इसकी दाद दे दीजिए गुरु जी। और गुरु जी, हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है, इसको मेरे मम्मी पापा के घर में, बहन के परिवार में, मेरे परिवार में उनको दूर कीजिएगा गुरु जी। कल 16 तारीख को 16 अगस्त को मेरे 15 अगस्त को मेरी लड़की आई थी। कल 16 को शाम को मेरी 2 लड़कियां कमला नगर गई 6 बजे और इतनी लेट गई। कब से मैं कहती जाओ जाओ, टाइम से गई और वहाँ अपने कपड़े देखने, लेकिन उससे कैजुअल कोई भी ड्रेस नहीं समझ में आई और बस एक टॉप लेके आई और 9:30 तक बज गए थे। फिर उसने कहा मम्मी मुझे निकलना है गुड़गांव। मैंने कहा इतनी रात को कहाँ निकलेगी, लेकिन उसने कहा कि यहाँ तो राइड ही नहीं मिलती है, कौशिक में बुराड़ी में कोई राइड मिलती ही नहीं है संगत जी, कोई आने को तैयार नहीं रहता यहाँ की रोडों के कारण। फिर उसने रात को 9:30 बजे राइड की तो बहुत महंगी दिखा रहा था, 1200-1400 गुड़गांव के लिए। फिर इसने कहा मैं आधा आधा करती हूँ, आधा जीपीवी तक गई वो, और उसके बाद उसको एक कार मिल गई जीटीवी से, फिर वो 500 रुपये में वो मिली। वहाँ से गुड़गांव गई और संगत जी वो 12 बजे तक पहुँची है। तो मैं रात भर संगत जी पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी। एक तो उसकी चिंता, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं हैं और सुबह जाना, यहाँ से राइड नहीं मिलती और ऑफिस भी है, सुबह स्कूल जाती है वहाँ गुड़गांव में वो, तो मॉर्निंग में जल्दी जाना पड़ता है। रात भर मुझे नींद नहीं आई, 3 बज गए सुबह। रात भर मैं गुरु जी का मंत्र जाप फ़ोन में चलाती रही, सत्संग सुनती रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये मंत्र जाप सुनती रही। सर में दर्द भी रहा, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी कल मेरी, जो गुरु जी ने तोड़ी, ख़त्म करी। 3 बज गए, तन जाने 3:30 बज गए सुनते सुनते। फिर मुझे नींद आ गई और मैं 7 बजे नींद खुली मेरी, और बहुत लंबा टाइम हो गया था, मैंने स्कूल भी जाना था। आधे वो तो रात की सब्जी वब्जी बची थी, तो मैंने कहा बच्चों से तुम खा लेना, और फिर मैं चली गई। संगत जी, मेरे सर में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी जिसमें, और स्कूल में जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे सफ़ेद तितलियाँ इतनी ढेर सारी दिखी, भूरी तितली, सफ़ेद तितली और पीली तो दिखती है। जब से गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे पीले तितली के रूप में आऊँगा, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज नाग पंचमी है, 17 अगस्त, और गुरुजी सभी संगत वासियों को नाग पंचमी की ढेरों बधाइयाँ। और संगत जी, मैं मेरे छोटी लड़की, बड़ी लड़की और मेरे लड़के की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई बहनों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, माता पिता की तरफ से शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और रात को मैंने अपना सत्संग ज्योति जी के प्लेटफॉर्म पे दिया था, उन्होंने मेरा सत्संग शेयर कर दिया, और भगवान उनको ब्लेस दे, गुरुजी उनका साथ देना, क्योंकि वो हमारे प्लेटफॉर्म की मेन सदस्य हैं, जो कि वो सत्संग शेयर करती हैं। उनको ब्लेस करना, उनके परिवार को, माता पिता के परिवार को ब्लेस करना। जय गुरु जी। और गुरु जी मेरी तबीयत ठीक कर देना, घर में पॉजिटिविटी कर देना,
اور میرے بچوں کو آپ سلنڈر کرتی ہوں، بچوں کو میں اپنے آپ کو ان کا صحیح کر دینا گرو جی پلیز آپ سے ارداس ہے، جو بھی ڈسیزن لیں ان کے ہت میں ہو، وہ ڈسیزن آپ کا ہو گرو جی۔ اب میں اپنے گرو جی کا مہان منتر بولتے ہیں، اوم نمः شیوائے، شیو جی سداسائے، اوم نمः شیوائے، گرو جی سداسائے، اور اب میں نئے شکرانے کے ساتھ پھر آؤں گی۔ جے گرو جی، دھن دھن گرو جی، واہ واہ گرو جی، جے جے گرو جی۔